नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में ये आपके सामाजिक विज्ञान क्लास 8th SCRT का हिस्ट्री जो है आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। सारे के सारे MCQs हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर वाइज ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो पहला चैप्टर है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कहाँ, कब और कैसे, जिसमें कि पहले चैप्टर में जो पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपको बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इटली। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत जो है वो इटली से हुई थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण का जनक अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ठीक है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम हो। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो समुद्री मार्ग की खोज जो है वो की थी वास्को डी गामा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और कब की थी, अगर आपसे सन पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे 1498 में की थी, 1498 में की थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला जो चैप्टर है उसका MCQs चैप्टर है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, जिससे कि पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था। तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्लासी का असली नाम क्या था। प्लासी का असली नाम क्या था, तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर इस प्रश्न का है फलासी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ प्लासी का युद्ध भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था, कौन विजयी हुआ, कौन इस युद्ध में जीता था। तो ये चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको प्लासी का असली नाम पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला चैप्टर है ग्रामीण जीवन और समाज। ग्रामीण जीवन और समाज से जो पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा फसल नगदी फसल है। नील, गन्ना, तंबाकू। तो ये तीनों ही जो फसल हैं वो नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे। दूसरा वाला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है आपको बताना है। तो तीन कठिया जो प्रणाली थी वो किस संबंधित थी, नील की खेती संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज से पहला प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे। जनजातीय समाज के जो लोग थे वो आम भाषा में क्या कहलाते थे, तो वो आम भाषा में कहलाते थे आदिवासी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन विभाग की स्थापना कब किया गया। तो वन विभाग की स्थापना के संबंध में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1864 में। ठीक है, 1864 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाली जनजाति कौन जनजाति है आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, भील, गोंड, संथाल या फिर मुंडा जनजाति, कौन सी जनजाति। तो यहाँ पर आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका भील जनजाति। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था आपसे यहाँ पर डेट पूछ रहा है। ठीक,
जन्म की डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो हुआ था 15 नवंबर को। कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। अगर वहीं पर आपसे यहाँ पर सन पूछ दिया जाए किस सन में हुआ था, तो आप बताएंगे 1875 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में 1875 में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 5, और इसमें आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र आपको बताना है, तो ये था गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछ रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दीकू दीकू किसे कहा जाता था? बताना है आपको दीकू किसे कहा जाता था। तो गैर आदिवासी जो थे उनको कहा जाता था दीकू। ठीक है, इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है। दीकू किसे कहा जाता था? तो गैर आदिवासी को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर क्या है? अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, जिसमें कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष शासन में आया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1858 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया जाता है। किसे मनाया जाता है भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में? तो मनाया जाता है 1857 की विद्रोह को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं मंगल पांडे को। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई। किस सन में दी गई थी? किस डेट को दी गई थी? आपसे पूछना है किस मंथ में दी गई थी मंगल पांडे को फांसी? तो दी गई थी 8 अप्रैल को 1857। 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में आप सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था विद्रोह का नेतृत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पर, और अगला चैप्टर आपका क्या है? अगला चैप्टर 7वां नंबर का चैप्टर है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, जिसमें कि पहला प्रश्न आप देखेंगे, मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पूछ रहा है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, जो आपका चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न पूछ रहा है मैकाले शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो ये किस वर्ष आई थी? 1835 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर है, किसका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? ये कथन किसका था आपको बताना है। तो ये कथन जो है वो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो ये 1901 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 8 है, और चैप्टर का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, जिससे कि पहला प्रश्न आपके समक्ष है, पेशे या काम के आधार पर वर्ण कितने थे? तो पेशे और कार्य के आधार पर जो वर्ण थे वो कितने भाग में बटे थे? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो दीनबंधु नामक जो पत्रिका है उसके लेखक आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण राव भालेकर, दीनबंधु नामक पत्रिका के लेखक। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में। 1932 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है जिसमें कि आप देखेंगे
चैप्टर का नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। जैसे कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कब की गई थी, आपसे ये सन भी पूछ सकता है तो आप बताएंगे सन। अगर आपसे पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए आपका 2। अगला प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष आया, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1929 में आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बिहार में पंचायती व्यवस्था में आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है 50%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 9वां चैप्टर समाप्त होता है और ये आपका 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर आप देखेंगे जो आपके चैप्टर का नाम है वो है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। जिससे कि पहला प्रश्न बाफ्टा। बाफ्टा क्या है आपको बताना है, ऊनी कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, लाइक्रा कपड़ा है या फिर कॉटन है। तो बाफ्टा जो है वो है रेशमी कपड़ा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भागलपुर शहर के नगरपालिका की स्थापना कब हुई, आपसे पूछ रहा है भागलपुर शहर की नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है सन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1864 में भागलपुर नगर की नगरपालिका की स्थापना हुई थी, 1864 में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी सूफी संतों की धार्मिक केंद्र है, सूफी संतों के धार्मिक केंद्र इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सूफी संतों के धार्मिक केंद्र ऑप्शन नंबर 3 खानकाह। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से आपसे पूछ रहा है तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था 1757 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर। अभी आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं क्लास 8 से 8वीं क्लास से, ये 2 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा अगली क्लास में। यहाँ पर देखेंगे अध्याय 11 है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार किसका उपयोग करते थे, तो मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, प्राकृतिक चीज़ों का। ठीक है, कुछ भी वहाँ पर सिंथेटिक नहीं था, प्राकृतिक चीज़ें ही थे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट बनाकर इसका उपयोग जो है किया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की, आपसे पूछ रहा है तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर और लास्ट चैप्टर है आपके क्लास 8th का और इस चैप्टर से जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का जो नारा है वो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सारे जो चैप्टर हैं क्लास 8th इतिहास की वो समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अगली क्लास में भूगोल के प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, एनसीईआरटी और साथ ही साथ एससीईआरटी आपकी बिहार एससीईआरटी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।